बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि क्लास 11th के साथ साथ क्लास 9th के लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्लास वाइज में इसमें बच्चों अंतर नहीं है, जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है उसमें विशेष अंतर नहीं है। तो आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने G7 पे इसको लाकर एंड किया था। आज देखिए ब्रिक्स से या कुछ आपके यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग जल्दी से कुछ चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बच्चों कवर होना है। मेरे ख्याल से 50 से ऊपर आपके सवाल कवर आज होंगे इसमें, जो कि आपकी तैयारी कराने में काफ़ी मददगार होंगे। तो ये देखिए ब्रिक्स की हमेशा बात हम लोग करते हैं। BRICS में कौन कौन से देश है ये बराबर आता है बच्चों, ठीक है। ब्राज़ील है, ठीक है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगर अंग्रेजी के इसके वर्जन को लेंगे तब ये बच्चों आपका ब्रिक्स इसी से बन रहा है। तो आप इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछ रहे थे कि फोर्टालेजा उद्घोषणा किससे संबंधित है, तो ये ब्रिक्स से संबंधित है। सार्क के ऊपर बच्चों बराबर प्रश्न आते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है बच्चों, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये काठमांडू में है। काठमांडू किस कंट्री में है, ये जरा सा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये बच्चों ढाका बांग्लादेश में किया गया, ठीक है। तो इससे अच्छा अभी ऊपर की चीज़ें कंप्लीट करा दूँ पहले। अब इसमें है देखिए कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय संगठन IORA का सदस्य नहीं है, तो चीन नहीं है। फिर है SAARC कृषि केंद्र SAC किस शहर में स्थित है, तो ढाका में है। अब संयुक्त राष्ट्र से संबंधित देखिए मुख्य जो तथ्य हैं वन लाइनर हम लोग जानने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी, ठीक है। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य बना था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 26 जून 1945 को एक तरह से ये इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या जो है 193 हो गई, तो भारत भी उसका एक सदस्य है। और दक्षिणी सूडान जुड़ा है इसमें, ठीक है। जो आखिरी जुड़ा है अभी दक्षिणी सूडान जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो मैनहट्टन द्वीप पर बना है। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बच्चों। और इसमें बार बार देखिए पूछा जाता है कि कौन सी भाषा नहीं है, पूछा जाता है मतलब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी नहीं है। तो आपको देखिए इसको याद करना पड़ेगा। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, इसके बाद चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश साथ में है। और मैं बार बार पूछता हूं कि कितने अंग हैं, तो बच्चों ये देखिए 6 अंग हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे भी सवाल आते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, या तो कौन सा अंग इसमें से नहीं है। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में स्थित है, तो कंट्री भी याद रखिएगा, ठीक है। अन्य 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित हैं। अब देखिए इसके तो जो 6 अंग हैं उसमें से केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट है, वही केवल बाहर अमेरिका के, ठीक है। तो कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में। काफी बार ये प्रश्न आया हुआ है बच्चों। और बाकी जो 5 अंग हैं उनके मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित हैं। इसी अलग से बस सिंपल चीजें है, एक को याद रखिए, बाकी खुद ही याद रहेंगे कि ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लीजिए बच्चों। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, तो निकनेम में आ सकता है लघु संसद किसको कहा जाता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं, क्योंकि कई बार भारत का इसमें नाम डाल दिया जाता है। भारत प्रयासरत है कि इन 5 स्थायी सदस्यों में इसका नाम जुड़ जाए। तो कौन से 5 जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं आपके सुरक्षा परिषद के, तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आपको याद करना पड़ेगा, प्रश्न आते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये प्रावधान के ऊपर इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ रूस ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है।
मान लीजिए कि कोई डिसीजन लिया गया, ठीक है, तो उसको रोकना है, तो 5 देश अगर सहमत हो गए तो जान लीजिए वो रूल पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए लागू हो जाएगा। तो कई बार रूस ने उसको वीटो करके, उसके खिलाफ भी कई बार हुआ है, तो रूस ने उसको वीटो करके खुद रोका भी है। भारत इसलिए भी देखिए बनना चाह रहा है क्योंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, तो उस आधार पर भी भारत ने अपना किया है कि नहीं हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए इसका, क्योंकि इनके पावर्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं, जो कि लगातार दूसरे कार्य हेतु नियुक्त हुए हैं, और ये कब तक रहेंगे, 2026 तक रहेंगे, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 रखी गई है, ठीक है। इनकी नियुक्ति देखिए 9 वर्षों के लिए होती है, ठीक है। और इस समय कौन है, वर्तमान में अमेरिका के जॉन ई डोनेगी अध्यक्ष और रूस के किरिल ये जो है उपाध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश निम्न रहे हैं, तो कई बार आता भी है कि कौन कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहा है, तो क्रम आपको नहीं याद करना है, ये याद रखिए कौन कौन रहा है। बेनेगल रामराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक, दलवीर भंडारी, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना जून 2006 में हुई थी। इसके बाद देखिए ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसके जो नीचे दिख रहा है इसके अन्य संगठन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। इस परिषद में कुल 46 सदस्य हैं, ठीक है, एशिया के। अभी ये बाकी याद करना है, बस सदस्य ध्यान रखिएगा, कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए देखिए चीज़ें दे दी जाती हैं, कभी कभी आ जाता है, लेकिन अभी इतना आपके पास समय नहीं है क्योंकि काफ़ी विषय और भी तैयार करने हैं। अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, मुख्यालय कई बार पूछा जाता है जेनेवा में। स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995। इसी को अगर मैं सवाल बना के देता WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, न्यूयॉर्क, फ्रांस, इटली, कुछ भी, समय भी आपका नुकसान होता है। एग्जैक्ट आप टू द पॉइंट पर हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक काफ़ी बार आया हुआ है, वाशिंगटन DC में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई। यूनेस्को, मैंने फुल फॉर्म पूछा था, काफ़ी बच्चों ने यूनिसेफ का भी सही दिया है। पेरिस फ्रांस में 1946 को बना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। तो देखिए जेनेवा का बच्चों 3 जगह हो गया, एक WTO, एक WHO, एक ILO, तो इसको अलग से एक जगह कर लेंगे तो याद रहेगा। और इसके बाद है सार्वभौम डाक संघ, बर्न में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC में, तो वाशिंगटन DC में भी 2 चीज़ें हैं। इस क्रम से आप इसको याद कर लेंगे। तिथि स्थापना मुख्य चीज़ों की याद कर सकते हैं, एक WTO की, एक वर्ल्ड बैंक की और एक WHO की। 3 की बस देख लीजिएगा, बाकी की छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और देखिए कुछ अन्य संगठन है, ये भी काफ़ी बार प्रश्न आया है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी 1975, 20 देश शामिल हैं। मुख्यालय फ्रांस में है। नाटो का कई बार आपने नाम सुना होगा, अभी देखिए युद्ध हो रहा है ना वहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसमें भी नाटो का बार बार नाम आता है। तो ये फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में हुई थी। तो अमेरिका का है एक तरह से, ये मान के चलिए। इसका मुख्यालय बच्चों ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और वर्तमान में 2022 तक 30 सदस्य हैं। अभी यूरोप के कुछ देश उसमें शामिल हुए हैं और अमेरिका इसको USA का ही एक तरह से संगठन मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद है ACI विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, काफ़ी बार आया हुआ बच्चों ये। इसके सदस्य देश इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एशियान, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, एशियान कई बार आसियान भी कहा जाता है हिंदी में। पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है। इसकी स्थापना 67 में ही। सदस्य देशों में 10 देश इसमें शामिल थे, ठीक है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस मुख्यालय अभी याद कर लीजिए, ठीक है। और इसका जो है सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। भारत आसियान का जो है सदस्य देश नहीं है, परंतु उसका एक पूर्ण संवाद सहभागी है। सार्क बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्क से देखिए प्रश्न आते ही हैं, कई बार आए हैं, ठीक है। इसको आप छोड़िएगा नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सार्क का पूरा नाम जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है, इंग्लिश में कहें द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, अभी जस्ट हमने देखा। स्थापना 1985 में हुई थी। ये देश बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों,
कौन कौन से आया भी है सवाल कि कौन सा देश ये देश इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, इंडिया के सब बगल वाले देश हैं बच्चों, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। एक तरह से सभी की बाउंड्री हमसे टच करती है। इससे भी आप याद कर सकते हैं इस तरीके से भी। ठीक है, ओपेक भी कई बार है। देखिए ओपेक देशों से हम लोग तेल लेते हैं, तेल मतलब पेट्रोल, क्रूड ऑयल लेते हैं, इससे पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है। तो ओपेक का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। तो बच्चों ये देखिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इसको कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। अगर ये आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं और बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।